सावलिया सेठ की जय। मित्रों, राधे राधे। खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े मजे से अपना जीवन जी रहे होंगे। मित्रों, इसी सद्भावनाओं के साथ मैं आचार्य त्रिवेदी आपका ब्रिज राज रानी वाले चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, रुद्राक्ष। हमें रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए? सद्गुरु हमारे कहते हैं कि रुद्राक्ष जो होता है वो हमारी बहुत से प्रकार से हमारी रक्षा करता है। वो एक रक्षा कवच के जैसा होता है। चारों तरफ हमारे, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उस प्रकार एक रुद्राक्ष जो है वो कवच के जैसे उसकी रक्षा करता है। मित्रों, लेकिन भगवान ईश्वर तो हमारे साथ सदा ही हमारे साथ है। जैसे एक अभी बात करते हुए मुझे अभी याद आया कि जैसे कि एक भक्त था, वो भगवान की बहुत साधना, पूजा अर्चना, उपवास, नाना प्रकार से बहुत वो करता था, साधनाएं करता था। भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे, बहुत बड़ा भक्त था वो। लेकिन जो ज्यादा लाडले होते हैं ना, वो थोड़े जिद्दी भी होते हैं। वैसे ही वो भगवान का जिद्दी भक्त था। रोज वो भगवान से कहे कि प्रभु मुझे ये परेशानी है, भगवान मुझे आज ये परेशानी है। और कई बार कहने के बाद वो कहने लगा कि भगवान मेरे पास इतनी सारी, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सब कार्य ठीक करता हूँ, सब हमारा व्यवहार, सामाजिक व्यवहार सब ठीक है, लेकिन भगवान क्या बात है कि कोई एक परेशानी मेरी खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती। और वो देखो, वो एक व्यक्ति हमारे वहां देखो, कितना दुराचारी है, वो नाना प्रकार का मलिच्छ है, कई प्रकार के गंदे चीजें खाता पीता है और व्यवहार गलत है, ना दान पुण्य करता है, ना पूजा पाठ करता है, ना कुछ नहीं, सत्कारी कुछ नहीं करता। तब भी भगवान वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ईश्वर ने कहा कि हमारे जन्मों के फल हैं, और इस जन्म में भले ही तुमने कुछ ना किए हो, तुम साथ हो, लेकिन भैया इसके पहले के 50 जन्मों को तुम जानते थे? नहीं जानते थे। कौन से जन्म में क्या अटक गया, क्या तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे को फिर से वापस मनुष्य जन्म मिला है और उसे सुधारने के लिए मिला है। अब इस पे अपना कार्य लगाओ, अपना ध्यान केंद्रित करो, सत्कार्य करो, ये जीवन सुधर जाएगा। पिछले जन्मों को कुछ गलत कर्मों के कारण ही मनुष्य को मनुष्य जीवन मिला है। उन सब कार्यों को सुधारें और आगे बढ़े। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा, लाड़ारा भक्त था और जिद्दी था, ना माने। रोज आए, बड़ी विधि विधान से, बड़ी श्रद्धा से भजन गाए, पूजन करे भगवान का, घंटों पूजन करे, जाप जप करे, समय समय पे हवन, दान, पूजा, गरीबों की सहायता सब करता था वो। लेकिन रोज उसकी समस्या ये थी कि वो आता था और भगवान से झगड़ा करता था। भगवान मेरे साथ तो बहुत समस्या चल रही है, बहुत समस्या चल रही है। रोज की खिचखिच सुन के एक दिन भगवान जी ने उनसे कहे कि ठीक है, आज बोल मैं तेरी सारी समस्या, सारे टंटे खत्म कर देता हूं। बड़ा खुश हुआ, हाँ प्रभु बस ऐसे कुछ करिए। बोले एक काम कर, जा अपने घर से एक बहुत जुत्ता पेपर चाहिए तेरे को, पेपर लिया और पेन लिया, और जितनी तेरी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को एक पेपर पे लिख दे। और मेरे मंदिर के थोड़ी दूर पे एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष में सभी लोग अपनी इच्छाओं को लाके लिखते हैं और वहां टांग देते हैं। आज तू भी यही कर, अपनी इस इच्छा को लिख और एक कपड़े के, लाल कपड़े की पोटली बना के उसमें अपनी सब इच्छाएं रख के और उसको ले जाके पीपल के झाड़ में बांध दे। तेरी आज सारी इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूं। तो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, आज तो प्रभु की विशेष अनुकंपा हो गई। दौड़े दौड़े गया, खूब सारे पेपर लाया, बैठ के 2-4 घंटे तक सारी समस्याएं लिखा और जो संभावनाएं थी वो भी लिख दिया। संभावनाएं का मतलब ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा तो ना हो जाए, उनको भी लिखा उसने कि ऐसा होना चाहिए। सारी चीज लिख के एक बड़ा सा पोटली बनाई उसने, जो जो उसकी समस्याएं थी सब उसने बनाया, एक बड़े से कपड़े की पोटली बना के ले गया और पीपल के झाड़ में टांगा। लेकिन ईश्वर भगवान ने कहे कि लेकिन याद रखना,
जब तू एक पोटली बांधेगा तो वहां से एक पोटली तुझे खोल देनी है, ओ मेरे पास ले आना। तो ठीक है, लिखने समय तक तो उसको ध्यान ना रहा, लिख लिया। और जब गया वहां और जाके अपनी पोटली को बांधा उसने, तो उसको फिर याद आया कि भगवान ने कहे कि एक पोटली खोल लेना है। तो सोचने लगा कौन सी, वहां हजारों पोटलियां बंधी थी, उसे सोचने लगा कौन सी पोटली खोलूं, कौन सी पोटली खोलूं, ऐसा सोचता रहा। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के एक छोटी सी पोटली उसकी एक जगह बंधी थी, उसको देखा उसने, बोले ये सबसे छोटी पोटली लग रही, इसका मतलब इसके अंदर बहुत कम समस्या होगी। अपना दिमाग, मनुष्य का चतुर दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है। तो ये खोलता हूं, लेकिन जैसे ही खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, क्या मालूम इसमें कौन सी समस्या है, वो मुझे लग जाए तो दूसरी पोटली, कई पोटलियां खोजा, उसके बाद बहुत असमंजस में पड़ गया और बैठ गया। भगवान के पास वापस आया, अपनी पोटली खोला और वापस लेके आ गया। ईश्वर ने कहे, भगवान ने कहे कि तूने अपनी पूरी इच्छाएं बांधे हैं वहां। बोले भगवान मैं लेके तो गया था पूरी इच्छाएं अपनी, सारी मेरी समस्याओं की पोटली लेके मैं गया, ले जाके बांधा, लेकिन जब मुझे पोटली खोलने की इच्छा हुई कि एक पोटली तुझे खोलना है, बस वहीं मुझे चेत हुआ कि भगवान क्या मालूम इस मेरे से कितनी बड़ी समस्या किसकी है, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि उसने क्या समस्या इस पोटली में लिख के टांगा है। मेरी समस्याओं से कोई बड़ी समस्या हुई तो क्या मालूम उस व्यक्ति की हाथ पैर ना हो, क्या मालूम उसकी आंख ना हो, नाना प्रकार की समस्याएं कुछ भी हो सकती है। तो ये भय से मुझे लगा, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, वैसे ही वो बंद है पोटली भगवान, इसलिए मुझे उसमें समस्या का पता ना चला और मुझे लगा कि मेरी ही समस्या सबसे कम है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मैं समस्याओं से जूझ रहा हूं वो समस्याएं मैं जानता हूं, और उसमें बिना जानी हुई समस्या, अनजान समस्या जिससे मैं लड़ने के लिए तैयार भी हूं कि नहीं हूं, ये मैं जान नहीं पाता। अब मेरी समस्याओं को तो मैं खुद जानता हूं, इनसे मैं लड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। बस आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ में है और प्रभु आप जब मेरे मार्गदर्शन है तो मुझे काहे की समस्या, ऐसा सोच के उसने अपनी सारी समस्याओं को नदी में प्रवाहित कर दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी ऐसा ही है मित्रों। रुद्राक्ष आपने देखे होंगे कि जब एक तितली एक पत्तियां खाती रहती है तो 40 दिन तक पत्तियां खाने के बाद अपने आजू बाजू एक आवरण बना लेती है, कुकुम्बर बन जाता है, कुकुम बन जाता है, और उसके अंदर छुप के बैठ जाती है वो। अब वो 40-42 दिन का उसका सफर उस कुकुम के अंदर बंद होके चलता है, जिसके बाद उसके शरीर पे पंख आ जाते हैं, वो तितली बन के उड़ती है। लेकिन वो इतना सेफ रहता है, वो इतना सेफ जगह होती है कि ना उस पर पानी का असर होता है, ना धूप का, ना ठंडी का, किसी चीज का असर नहीं होता। वो इतना सेफ कुकुम बनाती है अपने लिए। वैसे ही मित्रों ये रुद्राक्ष है। जब आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष अपने शरीर पे धारण करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी ऊर्जाओं को एकदम कांस्टेंट एक जैसी बना के रखता है। याद करें, हमारे जितने भी संत महात्मा हैं ये बहुत सारे रुद्राक्ष पहने रहते हैं। पहले के समय में भी बहुत सारे रुद्राक्ष पहने रहते हैं। हमारे क्यों ये रुद्राक्ष पहने रहते हैं? क्योंकि ये इनको हमेशा ट्रैवल करना है। ये कोई घर बना के तो रहते नहीं है, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, और ट्रैवल करने से हजारों प्रकार की मानसिकता के लोग इनसे मिलते हैं, हजारों प्रकार की ऊर्जाओं के लोग इनसे मिलते हैं। जब ये किसी के यहाँ जाते हैं, खाना बना रहे हैं, जो माताएं हमारी खाना बना रही हैं, उस खाना बनाने के समय उनकी क्या इच्छा थी, क्या सोच रही हैं, नेगेटिव थिंकिंग थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो कुड़ कुड़ के खाना बना रही थी कि वो खुश होके खाना बना रही थी, कोई नहीं जान पाता। लेकिन विचार घुलनशील हैं, विचार उस खाने के अंदर उतर गए थे। इसलिए हमारे पुरातन ग्रंथों में कहा गया कि जब माताएं घर में खाना बनाती हैं तो बड़े प्रसन्न मन से भगवान का नाम लेते हुए बनाएं, तो ये उसके अंदर चला जाता है। फिर आपने कभी अनुभव किया होगा
कि जब आप दूसरे के किसी के अपने मेहमानों रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, जब रात को पहले दिन जाते हैं और सोते हैं, तो आपको ठीक से नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका जो बेडरूम है, आपका जो बिस्तर है, जिस घर में आप रहते हैं, वहां आपके हिसाब से सारी चीज सेट की हुई है और वहां की जो पूरी ऊर्जाएं हैं वो आपके हिसाब से सेट की हुई है। नई जगह में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां नई ऊर्जाएं मिलती हैं, आपको नए एनर्जी स्रोत से आपका सामना होता है, और जब आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती। आप अजीब से क्योंकि जो आपकी शारीरिक ऊर्जा और वहां की जो ऊर्जा, उनके बीच में एक कोलैप्स होता रहता है, जिससे आपको नींद नहीं आती। लेकिन हमारे संत महात्मा लोग बहुत सारे रुद्राक्ष हाथ में, गले में बहुत सारे रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और ये जो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुकुम जैसे एक इल्ली जो होती है, वो अपने आजू बाजू एक आवरण बना लेती है, प्यूपा, और उसके अंदर छुप के बैठ जाती है और जब पंख आने तक का इंतजार करती रहती है। वैसे ही ये रुद्राक्ष है, ये हमारी ऊर्जाएं जब कांस्टेंट हम उसको पहन के रखते हैं तो हमारे आजू बाजू की जितनी ऊर्जाएं उसको हमारे आवरण के आसपास बना के रखती हैं। और नई ऊर्जाओं से जब हम मिलते हैं या जब सफर में रहते हैं या नए जगह जाते हैं, तो वहां पे वो ऊर्जाओं को कोलैप्स नहीं होने देती, टकराने नहीं देती। संत महात्मा लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जगहों में जाके रुकते रहते हैं, तो वो जो ऊर्जा उन्होंने बना के रखी थी एक जगह जब रुके थे, और जो एनर्जी उनके साथ बनी हुई थी, वो कांस्टेंट सफर में भी वैसी ही एनर्जी बनी रहती है। वो एनर्जी टूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती, हमेशा एक जैसा महसूस करते हैं। वो जहाँ सोते हैं उन्हें बहुत अच्छे से नींद आती है। नए जो क्योंकि महात्माओं के पास आप देखेंगे, संत महात्मा हजारों लोग अपनी परेशानियां लेके पहुंचते रहते हैं। महाराज हमारी ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार के प्रपंच हो गए। और साधु महात्मा जो उन्होंने खुद अपना पूरा घर बार छोड़ के संत हो गए हैं, वो उनसे आप मांगने जा रहे हैं। तो मित्रों, मेरा ये पूरा बताने का मतलब है कि आप रुद्राक्ष को धारण करें, और रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो आपके आजू बाजू एक ऐसा ऊर्जा का फील्ड, एक ऐसा स्रोत बन जाता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। किसी की पहनी हुई माला, रुद्राक्ष की माला को कोई व्यक्ति पहना है और उसको आपको दे दिया और आप उसको पहनने लगे, ऐसा ना करें। नई माला लें और पहने। मित्रों, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मार्केटों में जो माला बिक रही है वो मृत रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जो है वो उसके अंदर जीवन का अंकुरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, जब रुद्राक्ष के ऊपर से उतारते हैं तो उसके ऊपर का जो छिलका रहता है वो उसकी स्किन से चिपका रहता है बहुत, तो इसको उतारने के लिए वो गर्म पानी में उबाल देते हैं। अब आप बताइए कि जब आप एक चना लेते हैं, चने का दाना, मसूर, मूंग, कुछ भी ले लें, अगर उसको आप ठंडे पानी में डुबो के रख देते हैं, कपड़ा रख देते हो, तो उसके अंदर अंकुरण आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी को उबाल दें, गर्म पानी में डाल दें, और उसके बाद आप उसको 50 दिन तक भी रखें, तो उसके अंदर अंकुरण नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जो जीवन था वो मर चुका। तो जो आजकल मार्केट में जो मालाएं मिल रही हैं, इनमें बहुत सारी समस्या ये है कि वो सारी मृत है। उन लोग उसको उबाल देते हैं, उसके बाद उसका छिलका निकालते हैं, और छिलका निकाल के उसके अंदर ड्रिल करके और दाग पिरो दिया जाता है। उसके बाद भी उस मालाओं को शोधित नहीं किया जाता। 108 दाने की जो माला है, 108 दाने की जो माला, इसके अंदर में एक एक दाने को शोधित करने का अलग 108 एक मंत्र है। 108 दाने का 108 मंत्र है। और आप सोचें कि उसे पीपल के पत्ते पे लगा के अष्टकमल बना के उसके ऊपर उसकी पूरा शोधन क्रिया होती है। नहीं तो लोग बोलते हैं हम पहन रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें उनका बेस नहीं पता, इसलिए वो गलत चीज ले लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो इतने समय से पहन रहा हूं, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पता चलता। मात्र ये कारण है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा शोधित माला नहीं मिल पाती, और वो भी मृत रहती है, क्योंकि वो पानी में उबाल दी जाती है और उसके बाद उसको उखाड़ा जाता है और बीजे निकाले जाते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि मेरे घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा है, छोटे दाने वाली रुद्राक्ष लगी है। तो हम लोग उसको कच्चे, जब वो पीले पड़ जाते हैं, उसके फल थोड़े पक जाते हैं, ऊपर का आवरण जो ग्रीन है वो चेंज हो जाता है उसका आवरण, और जो बड़ी रुद्राक्ष होती है जब वो पक जाती है तो ब्लू हो जाती है। लेकिन जो छोटी वो रुद्राक्ष रहती है जो पक जाती है
तो ऊपर का जो उसकी छिलका होता है वो थोड़ा येलोइश टाइप का होके पके टाइप हो जाता है। हमको उसको थोड़ा कच्चा रहता है, उसके समय में उसको खुरुच के उखाड़ देना, ठंडे पानी में भिगो के उसको मसल के, और उसके रुद्राक्ष के छिलके सारे निकाल लिए जाते हैं और इनको वापस मशीनों में दे के उसमें छिद्र जहाँ से छेद करना है वहां से छेद करवा के फिर इन मालाओं को बनाया जाता है और उसको शोधित किया जाता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल। और उसके बाद उस माला की प्रतिष्ठा, जैसे मंदिर में ईश्वर भगवान की प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही हर मनके की, हर दाने की एक प्रतिष्ठा होती। मित्रों, इस रुद्राक्ष के ऊपर भी हम बहुत सारे अच्छे और बहुत ही अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए। हमारे सबसे पहले लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बटन दबाएं मित्रों, जो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और हमारे गुजरात से हितेन जी हैं जो हमारे हर वीडियो को देखते हैं और उस पर अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम जय माता दी लिख देते हैं, जय शनिदेव लिख देते हैं, जय श्री राम लिख देते हैं, कुछ तो लिखते हैं और लाइक भी करते हैं। उनका तहे दिल हम धन्यवाद अदा करते हैं। वैसे ही छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देमंती तिवारी जी हैं, वो टीचर हैं पेशे से, और उनका भी बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे सब वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं। ममता जी हैं दमोह से, वो भी हमारे हर वीडियोस को देखती हैं और लाइक करती हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद है। तो हमारे इन सारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद है। और हमने इन सब का एड्रेस लेके रखे हैं। जब आगे हम और नए वीडियोस बनाएंगे तो इनके लिए, जब कहीं हम दूसरे, जैसे अभी महालक्ष्मी के जब यंत्र वगैरह प्रतिष्ठित होंगे उस समय में इनके लिए भी कुछ ना कुछ हम गिफ्ट पहुंचाएंगे। तो मित्रों, जो भी लोग हमारे चैनल्स को देखते हैं वो लाइक करते हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं। हम उन सारे कमेंट्स को देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे वीडियोस को देखता है, कमेंट्स कर रहा है। तो उनका इस चैनल पे बहुत सारा धन्यवाद है। और आप लोग इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें और चैनल को देख के सब्सक्राइब कराते रहें, लाइक करते रहें। और मित्रों, हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ पे महालक्ष्मी, अभी जो चैत्र में नवरात्र आ रही है, इसमें महालक्ष्मी यंत्र की प्रतिष्ठा होने वाली है। और जो भी हमारे भाई हैं जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो उसकी एक यंत्र की जो दक्षिणा है वो 11,000 रुपये है। लेकिन अगर कोई भाई इतनी बड़ी रकम नहीं उठा सकता, नहीं दे सकता, उस पर भी कोई समस्या नहीं है। उसके लिए भी एक निदान है कि अगर कोई व्यक्ति 50 सब्सक्राइबर कराता है, लेकिन सबसे पहले कि आप वो सब्सक्राइबर, जिनका भी सब्सक्राइब आप करवा रहे हैं, वो छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। उनको पहले हाइड से आपको निकाल देना है, उनके मोबाइल से उसका हाइड माय सब्सक्राइबर जो रहता है उसको हटा दें, यानी वो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। और जो भी भाई हमारे कौन सी तारीख को आपने किस व्यक्ति को करवाए हैं सब्सक्राइब, वो आपको लिख के रखना है। और फिर हम उसके लिए एक ईमेल एड्रेस देंगे। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर में आपको वो पूरे 50 नाम सेंड कर देना है और कि हमने इन व्यक्तियों को सब्सक्राइब करा था, इस तारीख को कराया था, उनका ये नाम है। हम यहाँ पे उसको मिलाएंगे और जो भी भाई हमारे 50 सब्सक्राइबर नए जोड़ लेते हैं उनको वो एक महालक्ष्मी यंत्र गिफ्ट किया जाएगा। केवल आपको करना है कि जो उसका कुरियर के चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, बाकी यंत्र हमारे तरफ से फ्री रहेगा। तो मित्रों, इस प्रतियोगिता में भाग लें। अभी चैत्र नवरात्र आने में भी टाइम है। उसके पहले आप फटाफट हर व्यक्ति 50 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, उनका पूरा नाम लें, जिसका आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका सब्सक्राइब करा के नीचे में अपना, जब कमेंट्स में अपना नाम लिखें। और दूसरी चीज है कि वो हाइड नहीं होना चाहिए, वो जो सब्सक्राइबर है वो हाइड नहीं होना चाहिए।
हमको अपने कई लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब, हमने किसी को सब्सक्राइब करें तो वो अंदर से लॉक रहता है, अनसब्सक्राइब वो देख नहीं सकते हम, तो उसको खोल के सब्सक्राइब करें कि वो हमको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखे, और उसके साथ साथ आप वो डेट लिख लें कि किस दिन मैंने सब्सक्राइब कराया, और कमेंट्स में जिन्होंने सब्सक्राइब कराया वो अपना नाम नीचे में लिखें, और एक पेपर में पूरे सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबरों के नाम, उनके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो सारे हमको यहाँ पे सेंड करें, तो हम उसकी भी जो हमारे नवरात्र के समय में जो यंत्र बनने वाले हैं महालक्ष्मी यंत्र, हम उनके लिए अभी से आप प्रयास कर लें, क्योंकि चैत्र नवरात्र आने में ज्यादा वक्त नहीं है मित्रों, तो फटाफट आप इस मुहिम में लग जाएं। और या अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ना कर सकते हैं, और जो भी हमारे भाई चाहते हैं कि महालक्ष्मी यंत्र जो बन रहा है उसको चाहते हैं, तो 11,000 रुपये उसकी दक्षिणा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में आएंगे, कमेंट्स में आके आप लिखेंगे, हम उसके लिए एक अलग से मेल और या फोन नंबर प्रोवाइड कराएंगे, आप उसमें आगे की पूरी कार्यवाही समझ सकते हैं, कैसा क्या और कैसे करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।